अगर आपका बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो आपके लिए यह जानकारी होना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बुक्स के खरीदने, राइटिंग मटेरियल के खरीदने और यूनिफॉर्म के खरीदने से जुड़े एक नोटिफिकेशन दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करा है, जिसमें दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक बात साफ कही है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स या फिर तो सोसाइटीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर तो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, और दोनों का मकसद नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर स्कूलों को चलाना होता है। इसीलिए किसी भी स्कूल का मकसद मुनाफा कमाना या फिर कमर्शलाइजेशन नहीं है। साथ ही जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का राइट है कि किस कक्षा में कौन सी किताबें, राइटिंग मटेरियल की ज़रूरत है और किस तरह की यूनिफॉर्म आने वाले शैक्षिक वर्ष में उन्हें अपने बच्चों को पहनानी होगी। साथ ही उनके पास ये अधिकार भी है कि वह किस जगह से अपने बच्चों की किताबें लेना चाहते हैं या फिर किस जगह से वे अपने बच्चों की यूनिफॉर्म लेना चाहते हैं, यह वह खुद डिसाइड करें। और ये बहुत ही पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट मैनर में पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी हो। ऐसे में ऑब्जर्व किया गया है या देखा गया है अखबारों की छपी खबरों के द्वारा, पेरेंट्स से मिल रही कंप्लेंट्स के द्वारा और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़ी हैं पेरेंट्स के साथ, उनके द्वारा जारी किए गए कुछ बयानों के द्वारा कि विद्यार्थियों और पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वह जो पढ़ाई से जुड़ा सामान है, चाहे वह किताबें हैं, गाइड हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, टाई है, बेल्ट है, नोटबुक्स हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म है या फिर स्कूल के बैग हैं, वे प्राइवेट स्कूलों के जो अपने बेचने वाले हैं, अपने प्राइवेट वेंडर्स हैं, उन्हीं से ले। ऐसे में स्टूडेंट्स को पास जो एक फ्रीडम होता है अपनी मर्जी से अपनी जगह से सामान लेने का, कहीं ना कहीं वह इन्फ्रिंजमेंट भी हो रहा है। और ऐसे में कई स्कूल तो ऐसे ही हैं जो कि पेरेंट्स को दबाव डाल रहे हैं कि वह कंपल्सरी कुछ परचेजेस करें कि खरीदना ही है आपको, और ऐसे में पेरेंट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर भी पड़ रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए यह बात कही जाती है कि स्कूल्स को अपने आप को इस तरीके की खरीद फरोश के जो एक बिजनेस है उससे रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें स्टूडेंट्स को ये आज़ादी देनी चाहिए कि वे राइटिंग मटेरियल जहां उन्हें ठीक लगता है, सही दामों पे मिलता है, वहां से ले। और ऐसे में चाहिए स्कूल्स को कि वे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स पर दबाव नहीं डालें। एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी में एजुकेशन है, वह एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, सोसाइटी एज अ होल है, वो इंडिपेंडेंट भी हो, अकाउंटेबल भी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को भी प्रमोट करती हो। इसीलिए ज़रूरी है प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भी चलें और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें पूरी तरीके से फॉलो भी करें। और स्कूल्स को फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए वो प्रैक्टिसेस जो पेरेंट्स पर और स्टूडेंट्स पर दबाव डालते हैं कि वे कुछ किताबें, यूनिफॉर्म या फिर कुछ सामान कुछ पर्टिकुलर जगहों से ही लें। और यह अगर पाया गया कि पेरेंट्स पर दबाव डाला जा रहा है तो स्कूल के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इसीलिए वेदिता रेड्डी जो हैं वह कहती हैं, वेदिता रेड्डी, मैं जो वेदिता रेड्डी हूँ, डायरेक्टर हूँ एजुकेशन की, मैं स्कूल एजुकेशन के इंटरेस्ट में कुछ बातें कहना चाहती हूँ जो कि आप ध्यान से सभी स्कूल्स के लिए हैं कि सभी स्कूल्स बहुत ही ट्रांसपेरेंटली, बहुत ही पारदर्शिता तरीके से लिस्ट को डिस्प्ले करें। वह लिस्ट बताएं कि कौन सी किताबें, एजुकेशन मटेरियल और दूसरे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, यह सामान किन किन लोकेशंस पे कहाँ स्टूडेंट्स को मिल सकता है, वह स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताएं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह बताइए, आप कुछ जगहें बताइए कि ये सामान इन जगहों पे मिल सकता है। वह इन्फॉर्मेशन स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, स्कूल की वेबसाइट पे डालिए। कोई भी स्कूल अगर ये पाया गया कि वे मिसलीड कर रहा है पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहा है, उसके खिलाफ इलीगल कॉन्सिक्वेंसीज वे फेस कर सकते हैं। सभी स्कूल से इंश्योर करें कि जो लिस्ट है वह डिस्प्ले है, वह पब्लिक डिस्प्ले है वह पब्लिक प्लेस पे हो ताकि सभी देख सकें। और इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि स्टूडेंट्स पर दबाव ना डाला जाए, पेरेंट्स पर दबाव ना डाला जाए कि वह बुक्स, यूनिफॉर्म या फिर कोई और राइटिंग मटेरियल किसी उस ही स्पेसिफिक वेंडर से लेना है, ऐसे
का कोई दबाव ना डाला जाए। इस तरह की प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है। स्कूल अलाउ करे स्टूडेंट्स को कि वे किताबें या स्टडी मटेरियल जो प्रिस्क्राइब है ऑफिशियल करिकुलम एग्जामिनेशन गाइडलाइंस का वह खरीदे, और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ बुक्स हैं जो फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को, स्कूल उन डायरेक्शंस को पक्का एडहेयर करे। और जो स्कूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वे इंश्योर करें कि स्टूडेंट्स पर और पेरेंट्स पर अनड्यू प्रेशर नहीं डाला जाए कि वे एडिशनल स्टडी मटेरियल खरीदे जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम के बाहर है। और स्कूल्स को कहा जाए कि वे एस्टैब्लिश एजुकेशनल गाइडलाइंस को कंप्लाई करें और अनऑथराइज्ड डिमांड्स जो होती हैं परचेज के लिए वह उनके लिए दबाव ना डाले। स्कूल्स डिस्प्ले करें बुक्स को, राइटिंग मटेरियल को, कि आने वाले सेशन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दे। स्कूल की वेबसाइट पर और उन जगहों पर लगाए जो कि पब्लिक प्लेस पे है। और स्कूल सभी बाकी जो यूनिफॉर्म की स्पेसिफिकेशंस है उनकी भी जानकारी दे। स्कूल नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स कम से कम 5 वेंडर्स के या शॉप्स के जो आसपास हैं वह डिस्प्ले करें, ताकि पेरेंट्स इन 5 में से किसी भी जगह से अपने हिसाब से खरीद सके जहां उन्हें दाम ठीक लगते हैं। स्कूल फोर्स नहीं करे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को कि वे राइटिंग मटेरियल किसी स्पेसिफिक या सिलेक्टेड वेंडर से ही लें। स्कूल किसी भी तरह का कलर, डिज़ाइन या स्पेसिफिकेशन जो एक बार प्रिस्क्राइब किया है उसमें कम से कम 3 साल में कोई बदलाव ना लाए। और साथ ही अगर कोई भी पेरेंट को लगता है या गार्जियन को लगता है या कोई भी स्टेक होल्डर जो स्कूली शिक्षा से जुड़ा है उन्हें लगता है वायलेशन हो रहा है, तो वे नोडल ऑफिसर हैं श्री मनीष जैन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उन्हें इस बात की जानकारी दे सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं ddeact1@gmail.com, हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर। अगर इसका कॉम्प्लियंस जो सब बताया गया है इसका नॉन कॉम्प्लियंस देखा गया इसे नहीं फॉलो किया जा रहा, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। साफ साफ बात यह कही गई है कि आप का बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है, स्कूल वालों को जानकारी देनी होगी कि किताबें, यूनिफॉर्म कहाँ से ले सकते हैं। कम से कम 5 वेंडर्स की जानकारी देनी होगी और बताना होगा कि इन 5 जगहों में से किसी भी जगह से आप ले सकते हैं। स्कूल किसी एक जगह से किताबें, यूनिफॉर्म या फिर नोटबुक्स लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। और इस बात का ध्यान भी स्कूलों को देना होगा कि पेरेंट्स पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन ना डाला जाए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।